कैसे हैं आप सभी लोग। नमस्कार मित्रों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स पर। जैसा कि आप सभी को पता है, चैप्टर 1 से लेकर हमने हर एक वीडियो में हर एक एक्सरसाइज को कंप्लीट किया है। जैसा कि हर चैप्टर के सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की वीडियो अपलोड करते हैं, इसी क्रम में आज आपके सामने है चैप्टर 4 डेटा हैंडलिंग। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है और बहुत ही छोटा चैप्टर है। कुछ बातें आपको सीखना है, यही हमारी इंट्रोडक्शन में होने वाली हैं। क्या होने वाली हैं देखिए। इंट्रोडक्शन में वैसे तो हालांकि डेटा हैंडलिंग का परसेंटेज से कुछ मतलब नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको मुझे लगता है कि परसेंटेज को समझना चाहिए, या परसेंटेज अगर आपको आता है तो आप थोड़ा बेहतर तरीके से कर पाएंगे। परसेंटेज का ऐसा नहीं है कि हम कोई बहुत बड़ी क्लास मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए कर रहे हैं। बहुत बेसिक सी बात बताऊंगा परसेंटेज के बारे में आपको, इतना आपके लिए इनफ होगा, इतना आपके लिए इनफ होगा भाई। परसेंटेज में आपको क्या करना है देखिए, मैं बहुत छोटी बात बता रहा हूँ, यहाँ तो बता रहा हूँ परसेंटेज। भाई ये तो परसेंटेज का साइन है। क्या है ये? परसेंटेज का साइन है। परसेंटेज में यहाँ पर बता रहा हूँ आपको लगाना। परसेंटेज में भाई यहाँ पर आपको क्या बता रहा हूँ, किसी भी नंबर में परसेंटेज लगाने के लिए हमें क्या करना है, और यहाँ हम देखेंगे परसेंटेज हटाना। क्या बता रहा हूँ भाई? परसेंटेज हटाना। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि परसेंटेज हमें लगाना आना चाहिए, परसेंटेज ऐड करना आना चाहिए, और परसेंटेज उसमें से हटाना भी आना चाहिए। कि कैसे? बिना इनके कोई बात बनने वाली है नहीं मेरे भाई, बिना इसके कोई बात बनने वाली है नहीं। देखिए अब करने क्या वाले हैं वो बात सुनते जाइए। जैसे आपके सामने कोई मैंने क्वेश्चन लिखा है, बहुत ही प्यार से समझाऊंगा आपके लिए, एक बार में समझ में आने वाली बात है, इसमें बहुत ज़्यादा समय लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके सामने लिख रहा है 1/2। क्या लग रहा है? 1/2। भाई परसेंटेज लगाने के लिए आपको इंटू 100 का करना है, और परसेंटेज हटाने के लिए डिवाइड 100 का करना है। इतना ही सीखना है। इतना सीखने से हमारा ये काम बन जाएगा जो मैं आपसे चाह रहा हूँ। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। परसेंटेज लगाने के लिए, सर ये चैप्टर तो डेटा हैंडलिंग था, ये परसेंटेज कहाँ बता रहे हो? भाई परसेंटेज बिना समझे कई सारे क्वेश्चन को आपको करने में परेशानी आएगी, या यूँ समझिए कि मुझे आपको समझाने में परेशानी आएगी। अगर आपने इसे समझ लिया तो कई सारे क्वेश्चनों को आप बिल्कुल ऐसे ही कर पाओगे, बहुत ही आसान तरीके से कर पाओगे। बस जो जो पढ़ा रहा हूँ ना वो बस सुनते जाइए। और भी चीज़ें बताऊंगा कि पाई चार्ट क्या होता है, सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। फिलहाल में सुनते जाइए। इसमें प्रोबेबिलिटी है, पाई चार्ट है, सब है, लेकिन मैं बता रहा हूँ वो सुनते जाइए। भाई परसेंटेज लगाने के लिए हमने सीखा है कि 1/2 हो या कुछ भी नंबर हो, हमें इंटू 100 का करना है। किसका इंटू करना है मेरे भाई? 100 का। भाई नीचे से ये कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, और 0 का 0, मतलब आंसर कितना आ गया? 50%। कितना आ गया? 50%। मतलब 1/2 को हमने कन्वर्ट किया तो क्या आ गया? 50%, 50% आ गया। बिल्कुल ठीक है। आपके सामने लिखा हुआ था 1/4। क्या लिखा हुआ था? 1/4। भाई हमें तो परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 1/4 में भी इंटू किसका करेंगे? 100 का। किसका इंटू करेंगे? 100 का। क्योंकि हमने तो एक ही बात सीखी है कि परसेंटेज लगाने के लिए इंटू 100 का करते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 इधर पहुंचेगा, ये 20 हो जाएगा, 4 5 जा 20। इस 25 का 1 से इंटू करोगे, 25 बन जाए 25, मतलब ये कितना आ जाएगा? 25% आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई? 25% आ जाएगा। ये लिखा है 2/5। क्या लिखा है भाई? 2/5। सर इसमें भी परसेंटेज हटाने के लिए 2/5 में भी इंटू किसका करेंगे? 100 का करेंगे, 100 का करेंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0 का 0, 20 है, 22 जा 40, 22 जा 40%, 22 जा 40%। किसी भी नंबर में परसेंटेज लगाना आ गया क्या? किसी भी नंबर में परसेंटेज लगाना आ गया क्या भाई? आई होप आपको परसेंटेज लगाना तो आ ही जाना चाहिए, क्योंकि इतने इससे आसान कुछ होता ही नहीं। अब कई सारे मेरे भाइयों को लगता है सर जी हमेशा अपॉन में ही आता है क्या? नहीं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अगर आपको जैसे 1 में परसेंट लगाना है, 1 में परसेंट लगाना है, तो आप 1 में इंटू करिए 100 का, और आंसर कितना हो जाएगा? 100%। कितना आंसर हो जाएगा मेरे भाई? 100% हो जाएगा। आपको 3 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 3 में इंटू कीजिए 100 का, तो आंसर हो जाएगा 300%। कितना हो जाएगा? 300%। इतनी बातें आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। तो ज़रूरी नहीं है कि अपॉन में नंबर हमेशा फ्रैक्शन में नंबर रहेगा, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमें आई होप परसेंटेज लगाना तो आई गया होगा। सर इससे ज़्यादा कुछ आसान है ही नहीं। इससे ज़्यादा कुछ आसान है कि परसेंटेज लगाने के लिए हमें जस्ट इंटू 100 का करना है, इंटू 100 का करना है। किसी को कोई परेशानी हो तो भाई एक बार बोल दो, किसी को कोई परेशानी हो तो एक बार बोल दो। नहीं है कोई परेशानी? ठीक है। इसे थोड़ा सा ऊपर कर देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है।
ठीक है भाई, यहाँ ठीक है। अच्छा ये कहाँ पहुँच गया, कोई बात नहीं, ठीक है, यहाँ समझेंगे ना भाई। हमें यहाँ क्या देखना है, परसेंटेज लगाना देखना है। परसेंटेज ये कटा था ना, 2 5 जा 10 हुआ था, ये 0 था। ठीक है भाई, 50%। यहाँ देखिए, यहाँ हमें वापस क्या करना है, परसेंटेज हटाना है। क्या करना है भाई, परसेंटेज हटाना है। मैं इस 50% का परसेंट हटाऊंगा, मैं वापस अगर 1/2 आंसर ले आऊँगा तो मैं सही हूँ। 50% का हमें क्या करना है, परसेंट हटाना है। सर परसेंट हटाने के लिए डिवाइड 100 का करते हैं, आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, यहाँ डिवाइड 100 का होगा और लगाने के लिए इंटू 100 का होगा। लगाने के लिए मेरे भाई क्या होगा, इंटू 100 का होगा। इंटू किसका होगा मेरे भाई, 100 का होगा। किसी को इसमें कोई परेशानी है क्या, किसी को कोई भी परेशानी हो तो एक बार बोल दो, आई थिंक नहीं होना चाहिए। देखिए भाई, सर 50% का अगर परसेंट हटाएंगे तो हमने तो एक ही बात सीखी है कि जब परसेंट का साइन हटेगा तो नीचे सो जाएगा। अरे नीचे सो जाने का मतलब ही तो ये है ना कि डिवाइड 100 का है। डिवाइड 100 का करो या नीचे डिनोमिनेटर की प्लेस पर आप 100 को लिखो, एक ही बात है। सर 0 से 0 जाएगा, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। सर ये 1/2 आ गया, देखो 1/2 ही था अपना, बिल्कुल ठीक था। ये 25% का मुझे परसेंट हटाना है, 25% का मुझे परसेंट हटाना है। तो सर परसेंट हटेगा तो 100 नीचे जाएगा, परसेंट हटेगा तो 100 नीचे जाएगा। और सर ये कट जाएगा 5, या तो 25 बन जा 25, 25 4 जा 100, सीधे काटिए 1/4। 5 से 2 बार में भी काट सकते थे, एक ही बात है। सर ये 1/4 ही था, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हमने लिया 40%, क्या लिया मेरे भाई, 40%। परसेंट हटाओगे तो भाई क्या 100 नीचे जाएगा, कहाँ जाएगा 100 नीचे। सर 0 से 0 कट जाएगी, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। अब ये नहीं कटेंगे तो आंसर हो जाएगा फाइनली 2/5। आंसर हो जाएगा 2/5। वापस से ये 2/5 ही आ गया। आई होप आपको ये बातें तो समझ में अच्छे से आ गई होंगी, आना चाहिए था। इतनी बात ठीक है। परसेंट लगा, सर इतना आसान होता है परसेंट लगाना, जी हाँ इतना ही आसान होता है। ठीक है, एक दो बातें और देख लो। जैसे मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा है भाई, क्वेश्चन लिखा है मैंने आपके सामने 4/, माफ़ करिएगा, 6/, मैं लिख रहा हूँ भाई क्या, 6/, मैं लिखना चाह रहा हूँ 15। 6/, मैंने क्या लिख दिया 15। ठीक है भाई, 6/15 में मुझे क्या लगाना है, परसेंट लगाना है। क्या लगाना है, परसेंट लगाना है। तो सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, 6/15 में मल्टीप्लाई करेंगे 100 का। सर 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 0 का 0, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। कन्फ्यूज मत होना भाई, नीचे वाले से तो ये भी कटेगा, नीचे वाले से ये भी कटेगा, नीचे वाले से तो ऊपर वाला कटेगा ना, जरूरी थोड़ी ना हमेशा ही का कटेगा। आप कहीं का भी काटिए, कहीं का भी काटिए, आंसर तो सेम ही आने वाला है। सर नीचे तो केवल 1 बचा, ऊपर बचा है 20 और यहाँ 2, 20 और यहाँ 2। तो सर 22 जो होता है 40%। क्या होता है, 40%। सर ये आपने बता तो दिया, फिर से क्यों बता रहे हैं, कारण है उसका। मैं इस 40% का वापस से 40% का वापस से परसेंट हटाना चाह रहा हूँ। 40% का वापस से परसेंट क्या कर रहा हूँ, हटाना चाह रहा हूँ। सर ये भी आसान है, क्योंकि 40 का परसेंट हटेगा जैसे ही सर डिवाइड 100 का करोगे, डिवाइड 100 का करोगे भाई, 0 से 0 जाएगी, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। सर आंसर तो आ रहा है 2/5, आंसर तो आ रहा है 2/5। सर यहाँ हमने 6/15 को चेंज किया तो 40% आया था, 40% आया था। हमने इसी 40% को चेंज किया तो ये 2/5 आ रहा है। आना तो 6/15 चाहिए था, आना तो 6/15 चाहिए था। आप एक बार वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रोक करके एक बार सोचिए कि हमने गलती की है या फिर ये ठीक किया है, लेकिन कहाँ हम नहीं समझ पा रहे हैं, उस बात को देखने की जरूरत है। वीडियो को पॉज करके इस बारे में सोचिए, मैं तो बता ही रहा हूँ, मैं तो भाई कंटिन्यू बता ही रहा हूँ। देखिए भाई, एक्चुअल में ये क्या लिख रहा है, 6/15 लिख रहा है। क्या लिख रहा है, 6/15 लिख रहा है। आप इसे मैक्सिमम टाइम काटिए, मैक्सिमम टाइम, कुल मिलाकर हमें भाई इसकी क्या लाना है, स्मॉलेस्ट फॉर्म लाना है, हमें इससे छोटी से छोटी फॉर्म लाना है। सर ये कट रहा है 3 से 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, मतलब ये क्या है 2/5 है। और ये भी हमारा क्या है 2/5 है, ये भी हमारा क्या है 2/5 है। इसका मतलब सीधी सी बात है कि अगर यहाँ पर कोई ऐसा नंबर है तो हमें उसको काटने की ज़रूरत है, हमें इसे काटने की ज़रूरत है। बीती स्लाइड पर जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं ना भाई, इस पेज पर जितने भी क्वेश्चन किए, इनमें से कोई पहले से कट नहीं पा रहा है, इनमें से पहले से कोई कट नहीं पा रहा है, जबकि इसमें ये कट पा रहे थे। और कट पा रहे हैं तो वो इस तरह से करने के बाद हमें वो सही मिल जाएंगे। मतलब वो था तो 2/5 ही, बस हमें हमारी देखने में थोड़ी सी चूक
हो रही थी, देखने में थोड़ी सी चूक हो रही थी। यहाँ तक बातें ठीक हैं क्या भाई? कुछ होमवर्क के लिए अगर क्वेश्चन समझो तो अभी के अभी आप ट्राई करिए। 7/5 हो तो परसेंटेज में बदलिए, 2/4 हो तो परसेंटेज में बदलिए, 3/5 हो तो परसेंटेज में बदलिए, 1/10 हो तो परसेंटेज में बदलिए, 3/10 हो तो परसेंटेज में बदलिए, 6/4 हो तो परसेंटेज में बदलिए। इन सभी को परसेंटेज में बदलो आप, और फिर परसेंटेज में बदलने के बाद जो आंसर आए वापस से इसी में बदलने की कोशिश करिएगा, इसी में बदलने की कोशिश करिएगा। अभी के भी आपको ये करना है, वीडियो को रोक कर भी आप इस काम को कर सकते हैं। क्योंकि भाई मैथ्स को सीखने के लिए ना, मैथ्स को सीखने के लिए आपको पेन पेपर तो उठाना ही पड़ेगा। आप समझे कि सर ने कर दिया हमें भी आ जाएगा, मैं दावे से कह रहा हूँ अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो नहीं आएगा। मैं दावे से कह रहा हूँ अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो आपको नहीं आएगा। ये तो रही सर परसेंटेज की बात, ये तो किसकी बात रही? परसेंटेज की। सर परसेंटेज में कुछ और भी होता है क्या? कुछ और भी होता है क्या परसेंटेज में? सर हमने ना परसेंटेज को जो सबसे पहली बार सुना था या सबसे ज़्यादा बार सुना है, वो सुना है हमारी एग्जामिनेशंस को लेकर। किसको लेकर? एग्जामिनेशंस को लेकर, कि भाई तेरी परसेंटेज कितनी बनी है, 95 बनी है, 80 बनी है, 40 रह गई। जो भी आप देखते हो वो एग्जामिनेशंस में सबसे ज़्यादा परसेंटेज की बात करते हो। ठीक है भाई। सर ये आप तो किसी और ही टॉपिक पर ले जा रहे हो, और टॉपिक पर नहीं ले जा रहा हूँ, बहुत काम की बात बता रहा हूँ। ये आपकी सारी उम्र काम में आने वाला, इस चैप्टर में भी काम में आने वाला। मैं कुछ भी फालतू नहीं पढ़ाता हूँ भाई, फालतू नहीं पढ़ाता हूँ। सर एग्जामिनेशंस वाली परसेंटेज कैसे निकलेगी, हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है। मान लीजिए भाई हमारे सामने कोई बच्चा है राहुल, कौन बच्चा है? राहुल। राहुल के जो मार्क्स हैं ना भाई, हिंदी में मानकर चलिए इसके नंबर आए हैं, हिंदी में नंबर आए हैं इसके 40, यहाँ पर इंग्लिश में जो नंबर आए हैं इसके वो मानकर चलिए आए हैं 50, मैथ्स में इसके नंबर आए हैं वो कितने आए हैं भाई? 50, एसएस में जो इसके नंबर आए हैं ना भाई वो आए हैं 45, और केवल साइंस में जो इसके नंबर आए हैं वो इसके आए हैं 40, और इसके संस्कृत में जो नंबर आए हैं भाई वो कितने आए हैं इसके? 45। कितने आए? 45। 6 सब्जेक्ट हैं इसके। अच्छा टोटल कितना था सर, ये भी तो बताना जरूरी पड़ेगा ना, कितने में से आए हैं? तो टोटल सभी का भाई 60 था। मैक्सिमम मार्क्स थे वो कितने थे? 60 थे। मतलब 60 में से 40 आए हैं, 60 में से 50 आए हैं, 60 में से 50 आए हैं, 60 में से 45 आए हैं, 60 में से 40 आए हैं, और यहाँ पर 60 में से 45 आए हैं। किसी को कोई परेशानी हो तो बोलो, किसी को कोई परेशानी हो तो बोलो। यहाँ तक ठीक है क्या भाई? यहाँ तक ठीक है क्या? सर ठीक है। मैं आपसे पूछूंगा कि इसके टोटल नंबर कितने हुए हैं, तो आप बोलेंगे सर अगर टोटल इनकी बात करें तो 360 टोटल रहा होगा, 360 टोटल रहा होगा। मैं बोलूँ कि इसमें टोटल कितना रहा है, तो भाई ऐड कर लेते हैं। 5 और 5 10, 0 कैरी 1, 1 और 4 5, 5 10 15 19 23 और 4 27। सर 270। अगर कोई पूछे कि राहुल का हमें रिजल्ट बताओ तो आप क्या बोलोगे? 270 मार्क्स आए, यही तो बोलोगे ना कि 270 मार्क्स आए। सर ये बात तो ठीक है, लेकिन मैं आपसे एक बात बोल रहा हूँ, आपके घर पर कोई भी रिलेटिव आए हैं या आपसे किसी ने भी ये क्वेश्चन पूछा, बेटा आपके मैथ्स में कितने मार्क्स आए हैं, मैथ्स में कितने मार्क्स आए हैं, और आपका छोटा भाई बोल देता है कि इसके ना मैथ्स में केवल 18 मार्क्स आए, ओनली कितने मार्क्स आए हैं? 18 मार्क्स आए हैं। तो मुझे बताना, वो आपसे ज़रूर पूछेगा ये कि भाई 18 कितने में से आए हैं, ये तो बताना ही पड़ेगा ना भाई। केवल इतना बोल दो कि 18 मार्क्स आए तो ये इनकम्प्लीट बात है, मैथ्स में ये इनकम्प्लीट बात है। क्यों? क्योंकि अगर इसके 18 मार्क्स 20 में से आए हैं तो अच्छे मार्क्स हैं, इसके ये मार्क्स 100 में से ही आए हैं तो कितने खराब मार्क्स हैं। तो आपको ये तो देखना ही पड़ेगा कि मार्क्स का टोटल कितना है, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हो सर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कह रहे हो कि 270 मार्क्स राहुल के आए हैं तो ये बात बिल्कुल गलत है, ये बात पूरी तरीके से इनकम्प्लीट है, पूरी बात है ही नहीं। पूरी बात कब होगी सर? तो पूरी बात तो जब होगी जब हम इसके टोटल मार्क्स को नीचे लिखेंगे, क्योंकि जब भी हमें टोटल को तो भाई नीचे ही लिखते हैं। आपको 20 में से मानकर चलिए आपके 17 मार्क्स आए हैं तो 17/20 तो लिखते हो ना, ऐसे ही तो देती हैं मैम, ऐसे ही तो देती हैं मैम या सर स्कूल में कि सर टोटल नीचे रहता है, जितने आते हैं वो ऊपर आता है, तो टोटल तो कहाँ आएगा? नीचे। टोटल कहाँ आएगा? नीचे। सर 360 में से 270 मार्क्स आए हैं, ये हमारा क्या है मेरे भाई? ये हमारा क्या है? ये हमारा कंप्लीट है। ये हमारा क्या है मेरे भाई? कंप्लीट है, इनकम्प्लीट बात नहीं है, क्योंकि 270 कितने में से आए? 360 में से आए। अब परसेंटेज लगाने के लिए तो इंटू 100 का यहाँ भी करोगे,
मैं आपको यही तो बता रहा था कि ये परसेंटेज कैसे निकालोगे, यही तो बता रहा था कि ये परसेंटेज कैसे निकालोगे। तो आपने बोला कि सर 270 आए, तो मैंने बोला कि ये इनकम्प्लीट बात है, बताओ कितने में से आए, तो आपने लिखा नीचे। और अब तो भाई इसे सॉल्व करना है, 0 से 0, 2 1 जा 2, 1 इधर पहुँचेगा, 2 8 जा 16, ये हो जाएगा 2 5 जा 10। फिर ये हमारा कट रहा है 9 से, 9 2 जा 18, इधर ये 9 3 जा 27 और 0 का 0, 2 1 जा 2 और ये 2 से 15 टाइम में कटेगा, 15 5 जा 75%। कितनी परसेंट बन रही है भाई? 75% बन रही है। ये तो भाई इसलिए बता दिया क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है कि परीक्षा की परसेंट कैसे निकालेंगे, एग्जामिनेशन में जो परसेंटेज आएगी उसे कैसे निकालते हैं। तो इंटू 100 का करते हैं, तरीका तो यहाँ भी वही है, तरीका तो यहाँ भी वही है, बस नंबरों में सीधे 100 का मत कर देना क्योंकि ये इनकम्प्लीट बात थी। कंप्लीट बात के लिए हमें टोटल को नीचे रखना पड़ेगा। 75% बनी है भाई। और बातें सुनिए, और बातें सुनिए परसेंटेज से रिलेटेड। सर आपको परसेंटेज से इतना प्रेम क्यों आ रहा है? परसेंटेज तो इसमें किसी ने नहीं बताया। बताएंगे भाई, परसेंटेज बताएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास भाई मानकर चलिए 300 रुपये हैं। कितने रुपए हैं? 300 रुपये हैं। पहली बात तो ये कि 300 हो, 400 हो, 500 हो या 1 रुपये हो, कितने भी पैसे हों आपके पास, कितने भी आपकी क्लास में स्टूडेंट्स हों, आपके पास जो भी कोई भी पूरी चीज़ होगी ना अपने आप में भाई, वो मानी जाएगी टोटल 100%। टोटल कितनी मानी जाएगी? 100%। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। आपके पास 1 रुपये रखा है, 1 रुपीज़ है ओनली, तो भी वो 100% है। आपके पास 2 रुपीज़ है, 100% है। आपकी क्लास में 25 बच्चे हैं तो वो भी अपने आप में 100% है। कंप्लीट कितना होता है भाई? 100% होता है। कंप्लीट कितना होता है? 100%। एक बात बताइए, आपके कोई रिलेटिव आए और आपको 50 रुपये दे गए, आपको 50 रुपये दे गए और आप हो भाई 2 भाई बहन। आप कितने भाई बहन हो? 2 भाई बहन हो। एक कोई ए है और एक कोई बी है, ठीक है। आप मुझे एक बात बताना, आप यही बोलते हो ना हमेशा आधा करने के लिए कि 50-50 कर लेते हैं। आप क्या बोलते हो? 50-50 कर लेते हैं। 50 तो ये टोटली, तो फिर 50-50 कैसे करोगे? तो आप मुझसे बोलेंगे सर 50-50 का मतलब होता है आधा आधा कर लेते हैं, मतलब 25 ये ले लेगा, 25 ये ले लेगा। बोलो हाँ या ना? मैं बोल रहा हूँ अगर ये 50 के बजाय अगर ये 80 होता तब भी तो आप यही बोलते ना कि 50-50 कर लेते हैं। तो 50-50 का मतलब इस बार क्या हो जाता कि 40 ये ले लेता, 40 ये ले लेता। भाई ये जो वर्ड आप बोल रहे हो ना कि 50-50 कर लेते हैं, ये 50-50 का मतलब ये 50% और 50% कर लेते हैं। मतलब 50% आप ले लेना और 50% दूसरा भाई ले लेगा या बहन ले लेगी। इसका मतलब सर 50-50 का मतलब हमें समझ में आया, 50-50% की बात चल रही है। और भाई जब 50% और 50% की बात चल रही है, 50% और 50% की बात चल रही है, इट मीन्स टोटल कितना होगा? 100%। टोटल कितना होगा मेरे भाई? 100%। टोटल कितना होगा? 100% होगा। किसी को कोई परेशानी है क्या भाई? किसी को कोई भी परेशानी हो तो बोलो, बोलो हाँ या ना? टोटल कितना होगा? 100% होगा। ठीक है भाई, आगे आ जाइए। मैं ये कह रहा हूँ आपके पास 300 रुपये है और आपसे मैंने बोला कि भाई, क्या भाई तू जा क्यों नहीं रहा है? आपसे मैंने बोला कि भाई आप तो ना मुझे इसका 50% निकालो। सर आप बोलेंगे सर 50% निकालना कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी ना। 300 का आधा, 300 का आधा हो जाएगा 150। 150 जो होगा वो इसका 50% होगा। बिल्कुल ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये तो ठीक है, 50% तो तुम निकाल लोगे, 50% तो आधा करके निकाल लोगे, लेकिन मैं आपसे सीधे बोल रहा हूँ आप इसका 35% निकालो। 35% निकालो तो तकलीफ होगी ना भाई, तकलीफ होगी। उस तकलीफ को कम करने के लिए तरीका बता रहा हूँ, वो देखो। आपको इसका 50% निकालना है या जितना भी परसेंट निकालना है ना, तो आप लिखेंगे 50% ऑफ। ऑफ के बाद लिखते हैं हम टोटल। ऑफ के बाद क्या लिखते हैं? टोटल। बिल्कुल ठीक है सर। भाई इसे सॉल्व करने का क्या तरीका है? 50 का तो 50 लिखोगे। अभी सीखा है हमने कि जब परसेंट का साइन हटेगा तो नीचे 100 जाएगा, परसेंट का साइन हटेगा तो नीचे 100 जाएगा, 100 जाएगा। ऑफ की जगह भाई मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। और सर 300 का 300 है, 300 का 300 है। भाई 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, नीचे तो 1 बचा हो, 1 का कोई मतलब नहीं होता भाई। 50 और 3 का मल्टीप्लाई होगा, 50 और 3 का मल्टीप्लाई होगा मतलब 150 आएगा। सर बिल्कुल ठीक है, हमें पता था कि 300 का आधा वैसे भी 150 होता है और आपने 50% इस तरीके से भी निकाला। सर आधा तो हम वैसे भी कर रहे थे, लेकिन भाई इस तरीके से सब निकाल पाओगे ना? हम 35% भी निकाल पाएंगे, इस तरीके से हम 35% भी निकाल पाएंगे। जैसे इसी का ना मैं इस बार कितना निकाल रहा हूँ भाई? 35% निकाल रहा हूँ। कितना निकाल रहा हूँ? 35% ऑफ
300, 35% ऑफ 300। हम तो कितना भी परसेंट निकालेंगे ना भाई, हम तो कितना भी परसेंट निकालेंगे, उसमें क्या है, कितना भी परसेंट निकालेंगे ना। देखिए सर 35 का 35 है, परसेंट हटाएंगे तो 100 नीचे जाएगा, परसेंट हटाएंगे तो 100 नीचे जाएगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई आएगा, और सर 300 की जगह 300 आएगा, 300 की जगह 300 आएगा। भाई 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगे, 35 का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 105, 105। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई हमसे 300 का 35% पूछेगा तो उसका आंसर 105 होगा, 105 होगा। कितना होगा मेरे भाई, 105, 105 होगा। इतना ठीक है क्या, इतना ठीक है कि यहाँ तक कोई बात समझ में आ गई क्या? यहाँ तक समझ में आनी चाहिए भाई। मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ उस पूरी बात से, वो आप मेरा मतलब समझिए। देखिए भाई मानकर चलिए कोई व्यक्ति है जिसके पास 300 रुपये हैं, इसे ना भाई छोड़ दीजिए, ये तो आपके सेटिस्फैक्शन के लिए बताया था कि आपको पहले से ही पता था कि 50% का मतलब आधा होता है, और मेरे इस तरीके से भी आधा आ रहा है, इसका मतलब हमारा तरीका ठीक है। इस 50% 50% वाले को तो केवल इसलिए लिया था कि आपको पता है कि 50% का मतलब आधा होता है, और हमारे इस तरीके से भी आधा आ रहा था, तो इससे आपको ये आप सेटिस्फाइड हो पाएँ कि ये हमारा क्या है, हमारा तरीका ठीक है, इसलिए बताया था, और इसका कोई औचित्य था नहीं। लेकिन इसे समझिए आप, इससे क्या है सर, हमें ये तो आ गया समझ में, सर हमें ये बात तो समझ में आ गई है अच्छे से, हमें ये बात तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि 300 का 35% कितना है, 105 है। आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, आपको घर से 300 रुपये मिले हैं, आपके पास 300 रुपये हैं, ठीक है भाई, 300 रुपये मिले हैं। कितने रुपए मिले हैं भाई, 300 रुपये अगर आपको मिले हैं, माफ़ कीजिएगा 1 मिनट कॉल लेता हूँ। हाँ अंकित भाई जी, पढ़ा रहा हूँ, क्लास में हूँ, बोलो। किस बात को लेकर, फ़ोन आया था क्या? नहीं लगाया। सुनो, उनसे ये बोल देना कि एक बार के हमों से करके नहीं आए थे वो ब्लैक वाले को, और एक बार बात करके देख लो फिर बताना मुझे। चलो ठीक है। देखिए भाई 300 है आपके पास, मानकर चलिए कितने रुपए हैं, 300 है। मैंने आपसे बोला कि बेटा आप अपने पैसे में से 35% अलग कीजिए, आप अपने पैसे में से 35% अलग कीजिए और मुझे दे दीजिए। भाई सच में नहीं ले रहा हूँ, इस बात को सुनकर पता नहीं आपको बुरा क्यों लग जाता है कि 35% आपसे ले रहा हूँ। आपके पास जो 300 रुपये है ना, उसमें से 35% मैंने आपसे मांगा, अलग करने को कहा, तो आपने इसका 35% निकाला और आपका आंसर आ गया 105, आंसर आ गया 105। मुझे बताओ भाई 300 रुपये आपके पास टोटल था और 105 रुपये मैंने आपसे ले लिया है, 105 रुपये मैंने आपसे ले लिया है, ये आपने मुझे दे दिया। क्यों दिया? क्योंकि 300 का 35% कितना था, इतना था। ध्यान से सुनिएगा क्या बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। फिर भाई आप वापस पहुँचे और आपकी मम्मी ने आपसे ये पूछा कि सर ने आपसे कितने पैसे लिए, आपसे आपकी मम्मी ने क्या पूछा, सर से आपने कितने पैसे लिए। और आपसे मैं ये बात पूछ रहा हूँ कि आपने, एक ने तो जवाब दिया कि हमने 105 रुपये सर को दिए, 105 रुपये सर को दिए। आपने अपनी मम्मी को जवाब क्या दिया कि हमने सर को कितने रुपए दिए, 105 रुपये दिए। ध्यान से सुनना बात को। आपके पापा ने आपसे पूछा, आपके पापा ने आपसे पूछा कि सर ने कितने पैसे लिए, तो आपने पापा को जवाब दिया कि सर ने 35% पैसे ले लिए, 35% पैसे ले लिए। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ कि आपने मम्मी से या पापा से, दोनों में से झूठ किससे बोला? तो आप बोलेंगे सर झूठ किसी से नहीं बोला, झूठ किसी से नहीं बोला, क्योंकि हमने आपको 105 रुपये दिए तो हमने बोला 105 दिए, एकदम सही बात बोली है। पापा ने पूछा कितने रुपए दिए तो हमारा मन नहीं कर रहा था 105 कहने का, हमारा मन नहीं कर रहा था 105 कहने का। हम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, हमने परसेंटेज में बात की और हमने बोला कि हमने 35% सर को दिया, और सर हमने दोनों ही कंडीशन में बात सही बोली है, दोनों ही कंडीशन में बात सही बोली है, क्योंकि आपको हमने 35% पैसा दिया अपने पैसे में से, बिल्कुल ठीक है, और वैसे 105 रुपये दिए, दोनों ठीक है। इसका मतलब भाई मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि परसेंटेज में तो 35% और रियल जो पैसे हैं उनमें 105, ये आपस में बराबर हैं या नहीं है, ये आपस में बराबर हैं या नहीं है? सर बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल बराबर है। एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं आपको इसी तरह का। आपके पास मानकर चलिए भाई इस बार पैसे हैं ना, वो पैसे हैं आपके पास 700, कितने रुपए हैं,
700 रुपये। ठीक है भाई, इस बार ना आपका परसेंटेज, इस बार मैं आपसे बोल रहा हूँ भाई आप अपना 55% या समझ लीजिए कुछ भी ले लीजिए, 40% ले लीजिए कि 40% पैसा मुझे दीजिए। तो आप क्या करेंगे भाई, 40% ऑफ 700, 40% ऑफ 700। सर 40 का 40 रहेगा, परसेंटेज हटेगा 100 नीचे जाएगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 700 का 700, 2 जीरो से 2 जीरो, 40 का 7 से इंटू करेंगे तो 280 आएगा, 280 आएगा। और सर इस बार ना 280 आ जाएगा, इस बार 280 आ जाएगा, 280 आ जाएगा। फिर वही बात बोलूँगा मैं आपसे, फिर वही बात बोलूँगा मैं आपसे। अच्छा, ये उल्टा भी तो कर सकता था ना कि मम्मी को जवाब दे दे कि 35% दिया है और पापा को जवाब दे दे कि हमने 105 दिया। पिछले क्वेश्चन की बात ही कर रहा हूँ भाई, पिछले क्वेश्चन की बात ही कर रहा हूँ। ठीक है सर, ऐसा चेंज क्यों किया है? क्योंकि इसमें समझाना थोड़ा ज़्यादा आसान रहेगा, वैसे भी ठीक बात थी भाई। इस बार ना, इस बार तो ठीक है, इस बार फिर आपसे मम्मी ने पूछा और पापा ने पूछा, आपने मम्मी को जवाब फिर से आपने वही दिया, मम्मी को जवाब आपने परसेंटेज में दिया। मम्मी से बोला आपने कि सर ने 40% पैसे ले लिए। कितने पैसे ले लिए? 40%। और पापा से आपने बोल दिया क्या भाई कि 280 रुपये ले लिए, 280 रुपये ले लिए। ठीक है भाई, ध्यान से सुनते जाना, बहुत काम की बात बता रहा हूँ भाई, मैं बहुत काम की बात बता रहा हूँ, ध्यान सुनिए। ये मम्मी पापा को तो आपने जवाब दे दिया, मम्मी पापा को जवाब तो आपने दे दिया। आगे की बात सुनते जाइए मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं वहाँ आपके पास जब आपने मुझे पैसे दिए, आपके मम्मी पापा ने आपसे क्वेश्चन किया, वहाँ पर आपके कोई अंकल बैठे थे। कौन बैठे थे मेरे भाई? अंकल बैठे थे। वो अंकल इस बात को सुन रहे थे कि सर को 35% दे दिए, 105 रुपये दे दिए। ठीक है, उन्होंने ये भी सुना कि मम्मी ने पूछा तो 40% जवाब दिया और पापा ने पूछा तो 280 जवाब दिया। लेकिन अंकल को ये पता नहीं है कि आप 300 रुपये ले गए थे। अंकल को ये बात पता नहीं है मेरे भाई कि आप 300 रुपये ले गए थे। अंकल को ये बात भी पता नहीं है कि आप दूसरे केस में 700 रुपये ले गए थे, 700 रुपये ले गए थे। अब अंकल को ये पता करना है, अंकल को ये पता करना है कि उन्होंने आपको पैसे सुबह दिए कितने थे। ध्यान से सुनिए भाई स्टोरी को। एक दिन था, ये दो तो एग्जाम्पल इसलिए लिए कि एक में बात समझ में नहीं आया तो दूसरे में जा, बात एक ही है, दोनों से कन्फ्यूज नहीं होना। आप एक बार तो 300 रुपये ले गए थे भाई, 300 रुपये ले गए थे और मैंने आपसे 35% मांगा तो आपने सॉल्व करके 105 रुपये मुझे दे दिए। दूसरे दिन आप 700 लाए, मैंने आपसे 40% मांगा, आपने 280 रुपये मुझे दे दिए। 280 रुपये आपने मुझे दे दिए। आपसे इस दिन घर पर पूछा तो आपने मम्मी को जवाब दिया कि मैंने 35% दिए, पापा को जवाब दिया आपने कि मैंने 105 रुपये दिए। आप दोनों ही कंडीशन में सही बोल रहे हो, आप झूठ नहीं बोल रहे हो। क्यों? क्योंकि परसेंटेज में 35% और रियल रुपयों में 105 बोथ आर इक्वल। इधर भी सेम किया आपने कि 40% एक बार परसेंटेज में जवाब दिया और एक बार रियल जो हमारे पैसे थे उनमें बात आपने की। बस इतना पूछ रहा हूँ कि परसेंटेज में 35% और रियल में 105 ये सेम है या नहीं? बिल्कुल सेम है। परसेंटेज में 40% और रियल में 280 ये सेम है या नहीं? सर बिल्कुल सेम है। आपसे एक बात बोल रहा हूँ, जितने भी पैसे आपको दिए होंगे वो अपने आप में 100% रहे होंगे या नहीं रहे होंगे? सर बिल्कुल ऑब्वियसली 100% रहे होंगे। ये पैसे भी अपने आप में 100% रहे होंगे या नहीं रहे होंगे? सर बिल्कुल 100% रहे होंगे, क्योंकि हमारे पास पैसे तो कितने ही हो, अपने आप में तो 100% ही होते हैं, अपने आप में तो सर 100% ही होते हैं। ठीक है, ये अंकल को तो ये पता ही नहीं ना कि आप कितने ले गए थे। अंकल इस दिन दिमाग लगा रहे हैं, अंकल इस दिन दिमाग लगा रहे हैं कि 35% बोल रही है बिटिया और इधर 105 बोल रही है बिटिया, इसका मतलब 35% और 105 की वैल्यू सेम है। 35% और 105 की वैल्यू सेम है। भाई आपसे एक बात और पूछ रहा हूँ, क्या इसका मतलब ये नहीं है कि हमें 35% की वैल्यू तो पता है, हमें 100% की पता करना है, हमें 100% की पता करना है। इसका मतलब तो यही है ना भाई, क्योंकि टोटल पता करना है, कुल कितने पैसे थे, कुल कितने पैसे थे ये पता करना है या फिर 100% पता करना है। सर बात तो दोनों ही सही है, सर बात तो दोनों ही सही है, ध्यान सुनिएगा, बात तो दोनों ही सही है। सर हम क्या करेंगे अब, एक बात बताना, अगर ये क्वेश्चन ऐसा लिखा होता, सुनिए उसे भूल जाइए वो क्या लिखा है, इधर देखिए 35x = 105 लिखा होता। सर सेकंड चैप्टर में बहुत अच्छे से समझ रखा कि x को हम यहीं रोकते हैं और माफ़ कीजिएगा ये 105 है, 105 है।
सर एक्स को हम यही रोकते हैं, 105 के नीचे लाएंगे 35, 105 के नीचे लाएंगे 35 और 35 बन जाए 35, 35 3 जब 105, 35 का टेबल नहीं आता कोई बात नहीं, आप 5 से 7 से काटेंगे तब भी वही आएगा। सर x की वैल्यू आ गई है 3, x की वैल्यू आ गई है 3। मैं पूछ रहा हूँ x के पास में क्या है? सर कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। भाई कुछ नहीं है तो 1 होता ही है, मतलब ये 1x की वैल्यू है, 1x की वैल्यू है। मैं ये कह रहा हूँ भाई अगर ये 1x की वैल्यू ये है तो 100x की वैल्यू कितनी होगी? तो आप बोलेंगे सर 100 का इंटू कर दो 3 में, और 3 का इंटू कर दोगे तो ये कितने आ जाएगा? 300 आ जाएगा। इसी बात से ये समझिए भाई कि इस परसेंटेज को ना तुम x समझ लो, परसेंटेज को क्या समझ लो? x। तो मुझे बताओ भाई परसेंटेज का साइन लिखूंगा, आप समझो x, तो परसेंट अगर x होता तो x यहीं रह जाता, x होता तो x यहीं रह जाता, और इधर 105 के नीचे क्या आ जाता? 35 आ जाता। क्या आ जाता? 35 आ जाता। इधर कुछ नहीं बचा तो ये 1 बचा है, कुछ नहीं बचा तो 1 बचा है। इसका मतलब 1% की वैल्यू कितनी हो गई है? ये हो गई है। 1% की वैल्यू कितनी हो गई है? ये हो गई है। अभी सॉल्व नहीं करेंगे, अभी सॉल्व नहीं करेंगे। सर 1% की वैल्यू ये है। सर 100% की वैल्यू अगर हमें निकालना है, 100% की वैल्यू निकालना है तो सर 105 अपॉन जो 35 लिखा है इसी में 100 का इंटू कर दो। अरे एक मार्कर की कीमत मुझे पता है 20 रुपये है, 100 मार्कर की कीमत कितनी होगी? तो 20 में 100 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, 20 में 100 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। एक वॉच की कीमत मुझे कुछ पता है, उसमें अगर मुझे 50 वॉच की कीमत पता करना है 50 का इंटू कर दूंगा। तो 1% की वैल्यू पता थी, 100% हमें चाहिए तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई ये सॉल्व हो जाएगा। 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, और 3 का इंटू 100 से करोगे कितना आ जाएगा? 300। कितना आ जाएगा? 300। ये जो अंकल बैठे हुए थे इन्होंने सुना कि 35% की वैल्यू 105% है, तो इन्होंने 1% की वैल्यू निकाली और फिर 100% निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई किया, और उन्होंने पता लगा लिया कि बिटिया को सुबह कितने पैसे में लेते हैं। बिटिया को सुबह 300 रुपये में लेते, और बेटा आप 300 ही लेकर गए थे, 300 ही लेकर गए थे, 300 रुपये लेकर गए थे, ठीक है। इसी तरह से भाई ये देखिए हम क्या करना है भाई, हमें ना टोटल पता करना है कि 100% की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे। मैं आपको ये समझा रहा हूँ। अभी हमें परसेंटेज पहले लगाना देखा, फिर हटाना देखा, अब हमें कुछ परसेंट की वैल्यू पता है लेकिन हमें 100% चाहिए, 100% चाहिए, हम ये सीख रहे हैं। इधर भी सर सेम करेंगे, इसे x मानेंगे तो परसेंटेज को हम यहीं रोकेंगे, परसेंटेज को यहाँ रोकेंगे तो सर 280 के नीचे ना 40 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 40 आ जाएगा। सर इधर कुछ नहीं बचा है तो 1 है, कुछ नहीं बचा है तो मेरे भाई क्या है? 1 है। तो 1% की वैल्यू ये है। सर 1% की वैल्यू ये है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 280 अपॉन 40 और मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100। सर ये 0 से 0 कट जाएगी। भाई सर अभी तक तो आप इधर से 0 काटते थे, उससे कुछ फर्क थोड़ी ना पड़ रहा है। 0 तो आप कोई सी भी काटिए सेम आने वाला। 4 1 जा 4 और 4 7 जा 28। तो सर 7 का इंटू 100 से करेंगे तो 700। कितना आ जाएगा? 700 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई? 700 आ जाएगा। और बताओ बेटा इस केस में आप 700 रुपये लेकर ही गए थे, 700 रुपये लेकर ही गए थे। सर बिल्कुल ठीक बात है। अभी तक हमने भाई क्या सीखा है? अभी तक हमने क्या सीखा है? सर सबसे पहले हमने परसेंटेज लगाना देखा। परसेंटेज लगाने के लिए सिंपली 100 का इंटू करते हैं, और परसेंटेज हटाने के लिए डिवाइड 100 का करते हैं, सॉल्व करके आंसर आ जाता है। सर यहाँ पर हमने देखा कि हमारे जो नंबर आते हैं, मार्क्स आते हैं परीक्षा में, उनका परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो हमने देखा कि टोटल नंबर कितने आए हैं, लेकिन टोटल नंबर जितने आए हैं वो बताना इनकम्प्लीट होता है इस वजह से कितने में से आए हैं। तो टोटल देखते हैं कितने में से आए और उसे अपॉन में लिखने के बाद वो कंप्लीट बात होती है, फिर इंटू 100 का करके सॉल्व करके आंसर आ जाता है। इधर मैंने कुछ आपको क्वेश्चन दिए परसेंटेज हटाने के लिए, और इधर हमने देखा कि हमें 100% की वैल्यू पता नहीं है। 100% पहली बात तो हमने ये सीखा भाई, बीच में हमने अलग चीज़ें सीखी हैं। बीच में ये सीखी कि किसी भी नंबर का कितना परसेंट निकालना है। जैसे ये 300 है, 35% कैसे निकालना है, 700 का 40% कैसे निकालना है, तो ये हमने सीखा। इसके बाद हमने सीखा कि अगर हमें केवल इतना पता है, अगर हमें केवल इतना पता है कि 40% की वैल्यू या 35% की वैल्यू कुछ है, तो उससे 100% कैसे निकलेगी। आई थिंक आपको ये सभी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यहाँ हमने सीखा किसी भी नंबर का कुछ भी परसेंट निकालना, और यहाँ सीखा कि कुछ परसेंट की वैल्यू कुछ दे रखी है तो 100% की कैसे निकालेंगे। दोनों केस में हमने ये समझा। आई थिंक आपको ये बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, अच्छे से बात समझ में आ गई होंगी। परसेंटेज से रिलेटेड तो कम से कम बातें समझ में आ ही गई होंगी। इतनी बात ठीक है भाई, इतना इनफ है। कुछ होमवर्क में ज़रूर आप भाई क्वेश्चन ले सकते हैं, कुछ होमवर्क में ले सकते हैं। जैसे आपको उनका क्या करना है भाई, परसेंटेज। जैसे मैं आपको बताऊं, आपको मानकर चलिए 7% की वैल्यू आपके पास
49 है, तो आपको इसकी 100% की वैल्यू निकालिए, 100% की वैल्यू निकालिए आप। ये क्वेश्चन है आपके लिए। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए मैं दे रहा हूँ 8% की वैल्यू आपके सामने 512 है, 512 है, तो 100% की वैल्यू निकालिए, 100% की वैल्यू निकालिए। इसी तरीके से भाई आपको 9% की वैल्यू 81 है, तो 100% की वैल्यू निकालिए, 100% की वैल्यू निकालिए। इधर सेम दे रहा हूँ मैं आपको, सेम दे रहा हूँ भाई। इधर आपके लिए 12% की वैल्यू दे रखी है 144, तो 100% की वैल्यू निकालिए कि 100% कितना होगा, और आप इनके लिए सॉल्व करिए। कुछ क्वेश्चन इस तरह के हैं, जैसे आपके पास भाई 900 रुपये हैं, तो आपको इसका 40% निकालना है, मतलब कि आपको 40% ऑफ 900 फाइंड करना है। इधर आपको 30% ऑफ 800 करना है, इधर आपको 20% ऑफ 500 करना है, इधर आपको 7% ऑफ 950 करना है। ऐसे आपको करना है भाई, ठीक है भाई। इसे आप होमवर्क समझिए। अब अगला देखिए, अगला क्या है इस चैप्टर में। भाई ये वाली जो चीज़ें मैंने आपको बताई ना, ये मोस्ट ऑफ द टीचर आपको क्वेश्चन कराते वक्त समझाएंगे। मुझे लगता है ये पहले बताना चाहिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे लगता है पहले बताना चाहिए, जिससे आपको क्वेश्चन को करने में कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है। अब देख लीजिए भाई, इसमें क्या है और क्या क्या चीज़ें समझेंगे भाई। इसमें ना आपको पाई चार्ट मिलेगा। पाई चार्ट क्या होता है सुनिए, वो क्वेश्चन में आएगा तब तो हम करने ही वाले हैं, क्वेश्चन में आएगा ना तब तो हम करने ही वाले हैं। फिलहाल में केवल ये समझ लो क्या होता है भाई। ये सर्कल होता है, क्या होता है, ये सर्कल होता है। सर्कल के ये जो बीचों बीच में होता है ना, इसे सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? सेंटर कहते हैं। इसमें सेंटर मानकर चलिए, आप कई सारे बच्चे हो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपको कलर कौन सा अच्छा लगता है। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, आपको कलर कौन सा अच्छा लगता है? तो ब्लू कलर मानकर चलिए। आप टोटल बच्चे कितने हो भाई? 20 बच्चे हो। आप कितने स्टूडेंट हो? 20 स्टूडेंट हो, ठीक है। 20 स्टूडेंट में से बोला कि हमें ब्लैक कलर आप में से बोला 5 बच्चों को अच्छा लगता है। ब्लू कलर के बारे में आपने बोला, ब्लू कलर के बारे में बोला आप में से 10 बच्चों ने बोला ब्लू कलर अच्छा लगता है। और ऑरेंज कलर के बारे में मैंने आपसे पूछा, तो आप में से 5 बच्चों ने बोला कि ऑरेंज कलर अच्छा लगता है। समझाने के लिए बता रहा हूँ, बस समझते जाइए क्या है। इसी इन्फॉर्मेशन को मुझे इस सर्कल में दर्शाना है, तो इसी को मैं पाई चार्ट कहूँगा। मतलब कि 25% तो अकेला क्या हो जाएगा भाई? ब्लैक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्लैक। इसे कैसे सॉल्व किया करेंगे ये हम एक्सरसाइज में समझेंगे। फिलहाल में केवल इतना समझ लो आप, ये कौन सा है? ब्लू है। और ये ऑरेंज ये ऑरेंज हमारा ये है, ऑरेंज हमारा ये है। ये पाई चार्ट किसे कहते हैं कि जब सर्कल में हम अलग अलग सेक्टर में, भाई सर्कल के सेक्टर क्या होते हैं, तो ये समझिए, सुनिए इधर, कि सर्कल का सेंटर क्या होता है, सेक्टर क्या होता है। सेंटर तो आप जानते हैं कि बीचों बीच में रहता है। सेंटर तो ये होता है, ये जो हमने बना रखा है ना, ये सेंटर से लेकर सरकमफेरेंस तक के डिस्टेंस, तो ये रेडियस होती है। ये भी हमारी क्या है? रेडियस है। तो ये जो बना है ना भाई, ये जो केवल हिस्सा जो आपका बना है ना, ये जो हिस्सा बना है, ये सेक्टर है। क्या है? सेक्टर है। मैंने एक और हिस्सा यहाँ से बनाया, तो ये भी क्या है? सेक्टर है। ये भी क्या है? सेक्टर है। ये सभी क्या हैं? ये सेक्टर हैं। सेक्टर समझ में आ गए होंगे आपको सेक्टर क्या होते हैं। तो जब हमारी इन्फॉर्मेशन को सर्कल के अंदर अलग अलग सेक्टर में रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को हम पाई चार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? पाई चार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? पाई चार्ट। तो पाई चार्ट को सॉल्व कैसे करते हैं देखेंगे, लेकिन फिलहाल में इतनी बात तो समझ में आ गई होगी आपको कि पाई चार्ट क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा समझिए भाई आप प्रोबेबिलिटी। आपके प्रोबेबिलिटी भी आपका एक टॉपिक है। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इसे और समझने के बाद हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी को और समझ लीजिए, प्रोबेबिलिटी क्या होती है भाई। प्रोबेबिलिटी को हिंदी में तो हम प्रायिकता कहते हैं, लेकिन उससे भी अच्छा वर्ड समझिए आप, संभावना। क्या समझेंगे भाई? संभावना। वैसे प्रायिकता होता है, प्रायिकता का मतलब भी संभावना ही होता है, लेकिन आमतौर पर हम अपनी डेली लाइफ में प्रायिकता वर्ड यूज नहीं करते, संभावना ज़्यादा करते हैं। लेकिन गणित में हम इसी को क्या बोलते हैं? प्रायिकता बोलते हैं। जो आप हिंदी में वो इंग्लिश में बोलते हो पॉसिबिलिटी। क्या बोलते हो? पॉसिबिलिटी। उसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। क्या बोलते हैं भाई? प्रोबेबिलिटी। क्या होती है ये प्रोबेबिलिटी? सुन लीजिए, प्रोबेबिलिटी का सीधा सा फॉर्मूला है भाई। इस पर बहुत ज़्यादा लंबी चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। कि एक तो क्या होता है भाई कि हमारे जो टोटल आउटकम्स होते हैं ना, टोटल आउटकम्स, क्या बोलते हैं? टोटल आउटकम्स।
और ऊपर आते हैं हमारे फेवरेबल आउटकम्स। क्या आते हैं भाई? फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स क्या होते हैं वो सुन लीजिए, बस एक बात सुन लीजिए, इसी के साथ ये कंप्लीट हो जाएगा। यही फार्मूला का होता है हमारा, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। मेरे पास भाई क्या है? एक सिक्का है, एक कॉइन है। क्या है? एक कॉइन है। और कॉइन आप जानते हैं, कॉइन आप जानते हैं कि एक तरफ तो होता है हेड, ये दो सिक्के हैं हमारे पास, ये दो क्या हैं भाई? सिक्के हैं। और एक तरफ तो लिखा है इसमें क्या है? एक तरफ तो क्या होता है भाई? हेड। एक तरफ क्या होता है? हेड। और एक तरफ भाई क्या होता है हमारा? टेल। एक तरफ भाई हमारा क्या होता है? टेल। ठीक है, एक तरफ तो हेड होता है और एक तरफ क्या होता है भाई? टेल। मैं ये कह रहा हूँ भाई, अगर हमने सिक्के को उछाला, हमने सिक्के को उछाला, तो टोटल आउटकम क्या होंगे? तो आप बोलेंगे सर टोटल आउटकम तो 2 होंगे। टोटल आउटकम भाई कितने होंगे? 2 होंगे। 2 बोलूँगा, 2 कौन कौन से होंगे सर? एक तो होगा हेड और एक होगा हमारा टेल। एक तो होगा हेड और एक क्या होगा? टेल। मैं बोलूँगा क्या कुछ और संभव है क्या? सर संभव नहीं है, संभव ही नहीं है और कुछ। तो मैं बोलूँगा टोटल आउटकम कितने हैं? 2 हैं टोटल आउटकम। तो भाई इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? इसी फॉर्मूले को लिखा हमने, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। टोटल आउटकम का मतलब है कि टोटल क्या क्या हो सकता है, टोटल क्या क्या हो सकता है। तो नीचे क्या लिख देंगे? 2। अब मानकर चलिए आप पूछना चाहते हो कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। क्वेश्चन क्या है? टू गेटिंग अ हेड, टू गेटिंग हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, मतलब हम हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछना चाह रहे हैं। तो सर हेड आपको ये टोटल में से, टोटल तो 2 हैं, टोटल कितने हैं? 2 हैं, 2 आउटकम हैं। उनमें से हेड कितनी जगह दिख रहा है? सर हेड तो केवल एक जगह दिख रहा है। जब एक जगह दिख रहा है तो आप क्या लिख लेंगे? 1। यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। आपने ना इस बार सिक्के को नहीं उछाला, इस बार आपने क्या किया भाई? किसी डाइस को उछाला है। आपने क्या किया है भाई? किसी डाइस को उछाला है। डाइस ऐसा ही होता है, डाइस ऐसे ही होता है ना भाई, डाइस ऐसा होता है। ठीक है, डाइस ऐसे ही होता है। ठीक है, देख लीजिए। और क्या कलर कर दूं? ठीक है भाई, इधर देखिए आप, ये आपके सामने क्या है? डाइस है। क्या है भाई? डाइस है। डाइस में आपको पता है कि कुछ ना कुछ नंबरिंग होती है भाई। 3D इमेज है इसलिए सारी इमेज तो आपके सामने नहीं आ पाएंगी। तो भाई यहाँ पर मानकर चलिए 1 है। कितना है? 1 है। यहाँ पर भाई कितना है? 2 है। यहाँ पर आपके लिए कितना दिख रहा है? 3 है। और इसकी 3 सरफेस और होंगी। एक तो नीचे होगी, एक क्या होगी भाई? नीचे होगी। एक क्या होगी भाई? नीचे होगी। इसी तरीके से मैं बोल रहा हूँ, एक पर तो आप बोलेंगे सर 6 हैं, तो 1 के इधर जो जस्ट होगी तो उसके क्या होगी? तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ या तो 1 होगी, या 2 होंगी, या 3 होंगी, या 4 होंगी, या 4 होंगी, या फिर भाई हमारी 5 होंगी, या हमारे ये 6 होंगी। क्या होंगी भाई? 6 होंगी। ये हमारी 6 सरफेस हो सकती हैं। 6 सरफेस हो सकती हैं, बोलो हाँ या ना? ये 6 सरफेस हो सकती हैं। ये तो बनाया है आपके लिए, आप समझ पा रहे हैं कि 6 सरफेस होती हैं। मैंने आपसे पूछा भाई मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी किसकी बताओ? अब इवन नंबर आने की बताओ। किसकी बताओ? इवन नंबर आने की बताओ। सर इवन नंबर क्या होता है? जो 2 की टेबल में, भाई नंबर हमें पता होना चाहिए, जो 2 की टेबल में आते हैं वो इवन नंबर होते हैं, जो नहीं आते वो ऑड नंबर होते हैं, नहीं आते वो ऑड होते हैं। हमें इस क्वेश्चन में पता करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर आने की हमें प्रोबेबिलिटी बताना है। सर फॉर्मूला तो वही होगा, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। सर टोटल कितना है? सर टोटल तो 6 है, या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। सर टोटल आउटकम है 6। तो टोटल कहाँ लिखेंगे? नीचे। टोटल कहाँ लिखेंगे? नीचे। भाई इवन नंबर कहाँ दिख रहा है आपको? सर एक तो इवन ये है क्योंकि 2 की टेबल में आता है, एक इवन ये है और एक इवन ये है। सर इवन तो 8 भी होता है, 8 होता है लेकिन 8 इनमें थोड़ी ना आएगा, 8 इनमें थोड़ी ना आएगा भाई। 8 होता है लेकिन इनमें नहीं आएगा। तो कितनी जगह दिख रहा है इवन? सर 3 जगह दिख रहा है, 3 टाइम्स देखो। तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, मतलब इसका आंसर भी कितना हो जाएगा? 1/2। इसका आंसर भी कितना हो जाएगा? 1/2। सर हमेशा 1/2 आएगा क्या? नहीं, ये केवल कोइंसिडेंस है। 1/2 हमेशा आएगा ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन आई थिंक आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी
कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है, सब फेवरेबल आउटकम कौन, टोटल आउटकम। केवल ये समझना है कि नीचे टोटल लिखना, ऊपर फेवरेबल लिखना है, मतलब ऊपर वो लिखना है जो हमें चाहिए, जो हमें चाहिए। जैसे इवन नंबर चाहिए था, और टोटल का तो मतलब आप समझ ही गए होंगे, टोटल का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। उम्मीद है कि आपको मोस्ट जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको इस चैप्टर से रिलेटेड बता दी हैं, और भी कई सारी चीज़ों की चर्चा हम वहीं करने वाले हैं कि बार ग्राफ से भी रिलेटेड शायद कोई क्वेश्चन है। पहले तो सिलेबस में हुआ करता था, लेकिन इस बार रिड्यूस हुआ है या नहीं हुआ, इस बारे में मैं थोड़ा सा देख लूँगा, एक बार एक नज़र मारना है मुझे, क्योंकि इससे पहले की जो था लास्ट ईयर का याद नहीं आ रहा है, लेकिन उससे पहले पढ़ाया था तो उस समय तो बार ग्राफ वगैरह थे, लेकिन बार ग्राफ अभी हैं या नहीं तो वो हम चैप्टर में भी चर्चा कर लेंगे, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे भाई ये है कि अभी जो जो बातें आपको बताई हैं प्लीज़ उनका रिवीजन जरूर कर लेना, प्लीज़ उनका रिवीजन जरूर कर लेना, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी आने वाली है। उम्मीद है मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।